जय श्री राम। श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मैं हिंदूवादी नेता राजू चंदेल, आप आए सभी पत्रकारों का, जम्मू कश्मीर और देश के तमाम पत्रकारों का, टीवी चैनल के नुमाइंदों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक अहम बात जानकारी आपको देने चाहता हूं तमाम पत्रकारों को। मैंने एक पत्र लिखा माननीय गौरवशाली प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को पत्र में जो मैंने बात कहा है उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। मैंने आज जो हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री जिन नीतियों पे चल रहे हैं वो बड़ी उदारवादी नीतियां हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, तो जवान को तो गौरवशाली प्रधानमंत्री जी ने अपना वचन निभाते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी के वादे को, उस वचन को पूरा किया है। सेना के जो जवान हैं, जवान को मजबूत कर दिया है। पूरे विश्व की चौथे स्थान पर हमारी जो जवान हैं, हमारे सेना हैं, उनको तमाम अत्याधुनिक हथियार मुहैया करा करके जवान को मजबूत किया है। और दूसरा जो वचन था जय किसान, तो किसान को आज मजबूत करने के लिए जो किसान विधेयक बिल जो लेके आए हैं, पार्लियामेंट में पास किया है, वो बहुत ही वंदनीय है उनका। हम अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी, जो मैंने आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आज किसान पिछले 70 वर्षों से भुखमरी का शिकार होता चला रहा है, कर्जवान होता चला रहा है। आज किसान वहीं का वहीं है। किसान को, उसके जीवन को, उसकी जीवन शैली को सुधारने के लिए हमें कठोर कदम उठाने होंगे। उसके लिए हमें किसानों के लिए किसान आयोग की आवश्यकता है। जब तक किसान आयोग नहीं बनेगा तब तक किसान की जरूरतों को हम पूरा नहीं कर सकते। हरित क्रांति इस देश में, भारतवर्ष में तभी आएगी जब किसान आयोग बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि किसान आयोग के अंदर किसी राजनीतिक व्यक्ति को ना ले। किसान आयोग के अंदर जो उसका चेयरमैन हो, जो उसका अध्यक्ष हो, उसी को बनाए जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ कृषि वैज्ञानिक हो। आज प्रतिभाओं की कमी नहीं है माननीय मोदी जी। आज हमारे देश में कृषि वैज्ञानिक उस स्तर पर पहुंच गए हैं। जर्मन इस वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर सबसे आगे है कृषि के क्षेत्र में। वहां का किसान खेती बाड़ी करने के लिए हेलीकॉप्टर से जाता है, और हमारे देश का किसान आज भी भैंसा बुग्गी बैल पर और साइकिल पे जाता है। तो हमारा किसान तभी समृद्ध होगा जब उसके लिए ठोस नीति बनाई जाएगी, उसका अपना आयोग होगा, उसके सुनने वाला होगा। तो किसान आयोग बना करके उसमें कृषि वैज्ञानिकों को शामिल किया जाए, और नौजवान जो कृषि के अंदर क्रांति लाना चाहते हैं किसान भाई, उनको उनका सदस्य बनाया जाए, ना कि किसी राजनीतिक दल को। आज इच्छा शक्ति की आवश्यकता है प्रधानमंत्री जी, आप हैं तो मुमकिन है। आज हरित क्रांति हम तभी इस देश में ला सकते हैं तब किसान आयोग लाएंगे। आज देखा गया है पिछले 70 वर्षों से कि जमींदार और किसान बड़ा फर्क है। जमींदार अरबोपति करोड़पति बन गया है, लेकिन जो किसान है वो आज भी जमींदार से बुआई पे जमीन लेता है, और बरसात ना होने के कारण, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है। वो आज भी जमींदार के कर्जे के अंदर दबा रहता है, उसको लाभ नहीं पहुंचता। मोदी जी, तो मैं यही कहूंगा कि उनकी जरूरतों को देखते हुए किसान आयोग का गठन हो। ऐसा किसान आयोग का गठन हो इस देश के अंदर। मैं बताता हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो बंजर जमीनें हैं, उन बंजर जमीनों को, उन किसानों को सरकार अपने तरीके से बुआई के लिए दे। उनके जो किसान है वाकई में जमींदार नहीं, किसान को बंजर भूमि को दे, उस पर खेती उगाए। ऐसी ऐसी तकनीक मैं जानता हूं। हमारे देश का वैज्ञानिक बड़ा काबिल है, कृषि वैज्ञानिक बड़ा काबिल है। जर्मन के वैज्ञानिकों ने काफी सालों से 33 माइक्रोस पे काम कर रहे थे जो बंजर जमीन को उपजाऊ करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे देश के ऐसे वैज्ञानिक हैं, हमारी जानकारी में हैं और शायद आपकी में भी होंगे, उन्होंने 60 से भी ऊपर माइक्रो सूक्ष्म जीवों पे ऐसा रिसर्च किया है कि वो बंजर भूमि को उपजाऊ बना रहे हैं। और हमारे देश में सरकारी तंत्र, उसकी जो खाद है, जो माइक्रो खाद उन्होंने बनाई है, वो इस तरह की है, जैसे मेरी जानकारी में है कि 1 किलो का डब्बा
उनका, और एक बोगी जो हमारे पशु की गोबर होता है, भैंस का, गाय का, उसमें अगर मिलाकर तो छिड़काव किया जाए तो जो यूरिया है जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, हम हमारे हिंदुस्तानियों को, हमारे आवाम को उस बीमारियों से बचेंगे। ये जो रासायनिक यूरिया है इसको खत्म किया जाए, जो हमारे वैज्ञानिकों की इजाद की हुई माइक्रो खेती करने वाली जो खाद है उसका इस्तेमाल हो, तो मैं कहता हूं कि फसलें लहराएंगी और बंजर भूमियां आबाद होंगी। फिर इस देश में हरित क्रांति आएगी, जो सपना हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा था। सेना तो मजबूत हो गई मोदी जी, लेकिन किसान अभी मजबूत नहीं हुआ है। किसान को मजबूत करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने पहल की है। आपने किसान कानून लेके आए हैं, कृषि कानून लेके आए हैं, उसको पास किया है पार्लियामेंट में, लेकिन अब आयोग की जरूरत है, किसान आयोग की। तो मैं हिंदुवादी नेता आज पहली बार इस देश में किसान आयोग की मांग करता हूं। पूरा देश का किसान आयोग की मांग करता है, तो इस किसान आयोग को आंखें बंद करके मंजूरी दें, और उस किसान आयोग का चेयरमैन व अध्यक्ष एक कृषि वैज्ञानिक ही होना चाहिए, किसान होना चाहिए, ना कि राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जब घुसे हैं, किसी राजनीतिक दल ने किसानों का कोई भला नहीं किया। मोदी जी आप मैं कहता हूं कि इच्छा के प्रबल है, आपकी जो इच्छा है वो एक न एक समय रंग लाती है। इस देश को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए मैं कहता हूं हरित क्रांति के लाने के लिए आपको एक कदम और उठाना होगा, किसान आयोग का गठन करना होगा। बस यही कहना चाहता हूं। जय श्री राम, जय हिंद।